इस संसार में बहुत देवता हैं, जहां भी देखो कोई ना कोई देव विराजमान है, लेकिन जहां भी देखो वहां देव है, जहां भी देखो वहां देव है। लेकिन जो हमारे भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जी है, परिय देवों के महादेव है, परिय देवों के महादेव है। इन्हें नमन किया जाता है सभी देवताओं के द्वारा। किसको नमन किया जाता है? भगवान शिव जी को। ऐसे हैं भगवान शिव जी। क्यों? जहां भी देखो वहां देव है, परिय देवों के महादेव है। इन्हें नमन किया जाता है, इन्हें नमन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? जो कला भगवान शिव जी में है वो किसी देवता में नहीं है। वो कौन सी कला है? इन्हें नमन किया जाता है। इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है, इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है, इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है। जहर पीने की कला केवल भगवान शिव जी के पास है। और एक कला नहीं, कई कलाएं हैं जिससे महादेव कहलाते हैं। सबसे बड़ा कार्य एक, सती बन में बनी सिया। एक बार सती जी को शंका हो गई कि प्रभु राम भगवान का अवतार नहीं है, साधारण बालक है। तो भगवान शिव ने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और जब परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण किया और प्रभु राम पहचान गए, और जब सती वापस आई तो झूठ बोल गई भगवान शिव से, कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। और भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो सारा माजरा समझ गए। क्यों? सती बन में बनी सिया, हाल शिव से छुपा लिया। सती बन में बनी सिया, हाल शिव से छिपा लिया। ध्यान धर जान गए शिव, सती ने कर्म क्या किया। भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र बंद किए सारा हाल समझ गए। अरे सती, तुमने माता सीता का रूप धारण किया है। सती बन में बनी सिया, हाल शिव से छुपा लिया। ध्यान धर जान गए शिव, सती ने कर्म क्या किया। और जैसे ही जान गए शिव जी तो क्या किया भगवान शिव ने? तोड़ा नाता न तोड़ा अनुशासन, तोड़ा नाता न तोड़ा अनुशासन। दाहिने अंग सती को दे आसन, सती को मान लिया माता है। अपनी पत्नी को माता का दर्जा दे दिया फिर भगवान शिव ने। ऐसा कोई देवता नहीं कर सकता। सती को मान लिया माता है, इसीलिए तो कहते हैं इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है। इनसे कोई सीखे
जहर कैसे पिया जाता है। इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है। देखें आप, भगवान शिव जी के पास जितने भी साथी हैं बड़े अनोखे हैं। ऐसा परिवार भी किसी देवता का नहीं है। जैसे माँ का सिंह वाहन आला, ना दिया शिव का निराला। सिंह और बैल में बड़ा बैर है, लेकिन शिव जी के परिवार में प्रेम से रहते हैं। माँ का सिंह वाहन आला, ना दिया शिव का निराला। सांप और मोर रहे संग, अनोखा शिव का शिवाला। सांप और मोर रहे संग, अनोखा शिव का शिवाला। और ऐसा होता कैसे है? निकल जाते विकार सब देह से, निकल जाते विकार सब देह से। अहिंसा प्रेम और स्नेह से, केवल बस में किया जाता है। केवल बस में किया जाता है। भगवान शिव ने बस में कर रखा है, इसलिए कहते हैं इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है। इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है। इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया है। जिस समय सिंधु मंथन हुआ और सिंधु मंथन में जैसे ही कालकूट विष निकला और उस विष की ज्वाला से सृष्टि जलने लगी, तो सभी ऋषि मुनि देवता भगवान शिव जी के समक्ष आए और कहने लगे, कृपा श्रीमान कीजिए। जब विष की ज्वाला से ये ब्रह्मांड जलने लगा तो सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान शिव से बोले, कृपा श्रीमान कीजिए, दया का दान दीजिए। कृपा श्रीमान कीजिए, दया का दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ? तो कहा, कृपा श्रीमान कीजिए, दया का दान दीजिए। और ओ जग के कल्याण के लिए आप विषपान कीजिए। और जब ये प्रस्ताव भगवान शिव के सामने रखा सबने, भगवान शिव विचार करते हैं, कृपा श्रीमान कीजिए, दया का दान दीजिए। जग के कल्याण के लिए आप विषपान कीजिए।
भगवान शिव ने जैसे ही देखा कि विष की ज्वाला काफी तेज है, तो क्या किया, अपने हरि को ही ये में धार कर, ओ अपने प्रभु को ही ये में धार कर, सबको बतला दिया विष पान कर। और ये भी बतला दिया क्या, यूं दुख दूर किया जाता है, संसार के हित के लिए अगर जहर भी पीना पड़े तो भगवान से पीछे नहीं हटते हैं। बता दिया संसार को, हो अपने प्रभु का हृदय में ध्यान धर, सबको बतला दिया विष पान कर, यूं दुख दूर किया जाता है, यूं दुख दूर किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है, इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है। जहां भी देखो वहां देव हैं, पर ये देवों के महादेव हैं, इन्हें नमन किया जाता है, इन्हें नमन किया जाता है। इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है, इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है, इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता है, इनसे कोई सीखे जहर कैसे पिया जाता